एवरीवन, देखिए, ये न्यूमोनिक सिस्टम है जिससे हम चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो वो अल्फ़ाबेट को और ये नंबर्स को आसानी से याद नहीं कर पाता। हमारे अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे हम नंबर को मेमोराइज कर सके लंबे टाइम तक। अगर हम जैसे 25 है, 25 को कोई किसी डेट को कोई काम हुआ तो एक साल बाद आपसे डेट पूछी जाए वो तो उतनी आसानी से याद नहीं रहेगी। आप अपने बचपन से ही कोई किस्सा अगर देखें कि अगर किसी ने आपको प्रेस किया हो बहुत ज़्यादा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपकी आपकी बहुत वाहवाही हुई है, वो दिन आपको अगर पूछे कि कौन सी डेट को हुआ था, मतलब बचपन की बात है तो आपको याद नहीं रहेगी लेकिन वो बात याद रहेगी। मतलब कि हमारा दिमाग है वो कहानियों को आसानी से याद कर पाता है, इमेजेस को स्टोर कर पाता है, नंबर्स को लंबे टाइम तक अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर पाता। तो हम इन नंबर्स को एक कहानी में ढाल सकते हैं, एक वर्ड में, एक इमेज में ढाल सकते हैं। ऐसा करने के लिए ये जो इंटरनेशनल फिनोटिक अल्फ़ाबेट सिस्टम है न्यूमोनिक का, ये हमें याद रखना होगा और ये आसानी से याद भी हो जाएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। देखो, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेना, एक बार लिख कर देख लेना, आसानी से याद हो जाएगी। फिर इससे हम बहुत ही जो मुश्किल चीज़ें होंगी उसको आसानी से याद कर पाएंगे। देखिए, सबका ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करता है। 1-2% लोग ऐसे भी होते हैं क्लास में जो आसानी से चीज़ों को मेमोराइज कर जाते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो लॉजिकल रीजनल रेशनल रूप से चीज़ों को याद कर सकते हैं। कैसे, वो तो आप अलग वीडियो देखोगे तो आप पहचान ही जाओगे। अब इनको कन्वर्ट कैसे करना वो हम बात कर लें। देखो, जीरो को हम कन्वर्ट करके एस और जेड लिख सकते हैं, ठीक है। आप दूसरा वीडियो देखकर ही इस वीडियो पर आए हैं तो आपको पता है कि ये वीडियो आपको क्यों देखना है। तो अभी मैं सीधे सीधे वो बता देता हूँ जो इस वीडियो में काम की चीज़ है, ठीक है। जीरो को एस और जेड से लिख सकते हैं, जीरो उसको एस और जेड से। अब इसको याद कैसे रखोगे? एस मतलब शून्य, जेड मतलब जीरो, याद रहेगा। एस मतलब शून्य और जेड मतलब जीरो, एक तो ये हो गया। वन, वन और वन को हम टी टी से लिख सकते हैं, ठीक है। ये टी ध्यान रखना, वन को टी से लिख सकते हैं, ओ नहीं है, टी से लिख सकते हैं। और डी, एक डी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप टी भी देखोगे ना, टी में वन है, ये वाली लाइन, इससे वन बना देना। और डी के अंदर ये जो अंदर बीच में ये जो लाइन है इससे वन बना देना। तो ये याद रहेगा आपको, ऐसे ही याद कर लेना। टी के अंदर जो ये जो लाइन है इससे वन हो गया, और डी के अंदर ये बीच में जो लाइन है इससे वन हो गया। तो वन को टी और डी से लिख सकते हैं, टू को एन से। अब ये टू जो लिखा हुआ है ना, इसको अगर आप उल्टा करोगे तो एन बन जाएगा इससे, इस तरीके से, है ना। तो ये भी याद रहेगा कि टू को एन से लिख सकते हैं, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद में थ्री, और थ्री भी अगर आप इसको थोड़ा सा उल्टा कर दोगे तो ये इस तरीके से एम बन जाएगा, तो थ्री एम, ये भी याद रहेगा। फोर को आर से लिखना है, चार, तो ये हिंदी में याद रखना, चार आर, चार आर, तो ये भी याद रहेगा। चार को हम कन्वर्ट कर देंगे आर के अंदर और इससे कोई शब्द बनाएंगे, कोई वर्ड बनाएंगे, वो आसानी से हमारे दिमाग में फिट रहेगा। ऐसे ही है फाइव, फाइव को एल से याद रखना, एल, ठीक है। तो अपने हाथ को अगर आप ऐसे अपने हाथ को ऐसे देखोगे, चार अंगुलियों को एक साथ मिलाओ और अंगूठे को अलग रखो तो एक एल बन रहा है ना। तो पंजा है अपना, उसमें 5 अंगुलियाँ होती है, तो ऐसे याद कर लेना, एल मतलब 5, और सीधे याद रखो तो सीधे याद रख लेना। और 6 याद रखना आप, जी है, जे है, सी एच है और एस एच है। इनको स्पेशली थोड़ा सा अलग ध्यान रख लेना। जी का मतलब जी जे 6, ऐसे बोल के दो, जिक्स, जिक्स 6, है ना, जे आई एक्स जिक्स, जी आई एक्स जिक्स 6। तो ये याद हो जाएंगे अपने आप ही। जी को 6 से लिख सकते हैं, जे को 6 से लिख सकते हैं, सी एच और एस एच को भी 6 से लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद में 7, तो आप ना ऐसे बोलना, के सी 7, के सी 7, के सी 7, बहुत बार बोलोगे तो ये याद हो जाएगा। के और सी को 7 से लिख सकते हैं, के सी 7, के सी 7, ठीक है। के को 7 से लिख सकते हैं, सी को भी 7 से लिख सकते हैं, लेकिन सी एच और एस एच को 6 से लिखते हैं, 6 से, ठीक। उसके बाद में 8, अब ये आसानी से याद रह जाएगा, 8 वाला भी। 8 वाला कैसे याद करोगे?
8 है, वी, वी मतलब वीडियो, ठीक है। वी मतलब वीडियो, वीडियो आप ऐसे जो गॉगल्स होते हैं वो लगा कर देखोगे, ऐसे चश्मा, इसको ऐसे लिख दूँ, चश्मा है ये, इसको लगा कर वीडियो देखोगे तो ये हो गया। एफ मतलब फिल्म, फिल्म भी आप चश्मा लगा के देखोगे तो ये 8 याद रह जाएगा आपको। वी ऐसे 8 से लिखेंगे, वी को कन्वर्ट करेंगे 8, 8 को कन्वर्ट करेंगे वी में, एफ को कन्वर्ट करेंगे 8 में। जब भी शब्द बनाएंगे तो ऐसे शब्द बना सकते हैं हम। उसके बाद में 9, 9 आसानी से याद रहेगा, देखो 9 ऐसे 9 लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया तो ये पी बन गया, और इसी को उल्टा कर देंगे तो बी बन जाएगा। तो 9 पी बी, ये तो आसानी से याद रहेगा, पी बी। और ये इसी तरीके से बनाए गए हैं ताकि आसानी से याद रहे। जो इंटरनेशनल जो फिनोटिक अल्फ़ाबेट्स हैं वो इसी तरीके से बनाए गए हैं कि आसानी से याद रहे ये। तो ये वीडियो अगर 2 बार 3 बार 4 बार देख लो, इसको याद कर लो, और फिर पूरा राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जहाँ भी आपको डेट याद करनी हो, कहीं भी आपको जैसे अधिनियम याद करने हो कोई, ठीक है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि कोई भी आपको पॉलिटी में कोई चीज़ याद करनी हो, आर्टिकल्स वगैरह, आसानी से कहीं भी बहुत जगह काम आते हैं ये, ठीक है। डेली लाइफ में भी काम आते हैं, जो चीज़ें याद नहीं होती इनकी मदद से आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे ये तो चेंज कर ही सकते हैं, उसके अलावा और मैं साथ में बता देता हूँ आगे जो कुछ वर्ड्स फिक्स रहेंगे। जैसे 1 को गन, 2 को शू, 3 को फ्री, 4 को चोर, 5 वाइफ, 6 फिक्स या विक्स, है ना। ऐसे करके भी, तो वो तो जो इंडिविजुअल वीडियो होंगे उनके अंदर बातें करते रहेंगे और वो अपने आप याद भी होते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर देना आप, और साथ में अपने जो दोस्त जो तुम्हारे जो पढ़ रहे हैं साथ में उनके साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी इस चीज़ से हेल्प हो।